बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है एसएलओस के मुताबिक। ये जो पेपर पैटर्न है बोर्ड की तरफ से जारी करदा जो आपका न्यू पेपर पैटर्न है एसएलओस, जिसके मुताबिक आपका जो 9th क्लास फिजिक्स का पेपर है इसमें जो 50% का क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉलेज बेस होंगे, 35% जो क्वेश्चन होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और जो 15% क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशन बेस होंगे। नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है। आप जाके देख सकते हैं कि आपने जो नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की जो तैयारी है वो किस तरह करनी है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो 9th क्लास फिजिक्स का पेपर है जो स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी के मुताबिक आएगा। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम व्हाट्सएप पे PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूशी पढ़ कर मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या पेपर पैटर्न में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली होती है उसके मुतालिक जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक मिलती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो 9th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो MCQs होते हैं वो 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 12 नंबर का होता है, जिसमें जो 6 MCQs है वो आपके चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज होती है वहाँ से पूछे जाते हैं और जो बाकी के जो 6 MCQs है वो आपके चैप्टर के अंदर से जो थ्योरी होती है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। आपका चैप्टर नंबर जो 1 है इससे 2 MCQs पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQs और जो आपका लास्ट चैप्टर नंबर 9 है इससे 2 MCQs पूछे जाते हैं। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 ये जो 3 चैप्टर हैं इनसे 2-2 MCQs पूछे जाते हैं और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं इनमें से सिर्फ 1 MCQ पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, जिसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 से अपनी मर्जी से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। इसमें भी टोटल सवाल जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 9 है इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये 30 मार्क्स का होता है। अब हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला या न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी कहते हैं। इसमें टोटल जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसके टोटल जो है 9 नंबर होते हैं और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये टोटल 18 मार्क्स का होता है। इसके मुताबिक आपके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपको इसी के दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से कर लें और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से कर लें। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट्स को अगर आप करेंगे तो फिर ही आपको उस क्वेश्चन के जो 9 नंबर हैं वो मिलेंगे। तो आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसका जो ए पार्ट है या तो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा या चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है बेटा कि चैप्टर नंबर 1 से ही आएगा या 2 से आएगा। और इस दफ़ा ये भी कन्फर्म नहीं है क्योंकि आपका पेपर पैटर्न कंसेप्चुअल हो गया है तो ये किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि चैप्टर 1 या 2 में से थ्योरी आएगी कि न्यूमेरिकल आएगा। तो आप और इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ये चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इसके बेटा आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी
सारे करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि बेटा ये चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो और इस चैप्टर में से थ्योरी का सवाल कर लो। लेकिन जो 80 से 90% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से जो थ्योरी का सवाल पूछा जा सकता है और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये कन्फर्म नहीं है, आपने इसमें रिस्क नहीं लेना। ये कि मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो ज्यादातर चांस है कि इसमें से थ्योरी का और चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल का है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको चाहिए कि इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी तैयार करके जाएं और जो थ्योरिकल है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उसको भी तैयार करके जाएं। फिर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अटेम्प्ट होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर जो आपका जो इसका ए पार्ट है ये चैप्टर 4 और 5 इन दोनों में से किसी में से भी पूछा जा सकता है। ये कन्फर्म नहीं है कि जो ए पार्ट है चैप्टर 4 से आएगा या चैप्टर 5 से आएगा। ये मैं आपको किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दूंगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को करना है तो आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 है इसमें चांसेस है कि थ्योरी वाला सवाल पूछा जा सकता है और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बेटा इसमें किसी किस्म का रिस्क ना लें। आपने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करके जाएँ और न्यूमेरिकल वाले करके जाएँ, क्योंकि पेपर पैटर्न आपको पता है ये चेंज हो गया है। आपका 50% पेपर कंसेप्चुअल है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है तो ये वाले जो तीनों चैप्टर हैं इनके थ्योरी और न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह करके जाएं। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन के जो गेस्ट पेपर है एसएलओ के मुताबिक वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी वाला सवाल आएगा और किस से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 7 या 9 इन दोनों में से पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या थ्योरी पूछी जा सकती है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो चैप्टर नंबर 7 और 9 में से थ्योरी के हैं और जब आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल के हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने इन तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अच्छी तरह करके जाने हैं। लेकिन 80 से 90% चांसेस हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर कर लें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये वाले जो 6 चैप्टर हैं अगर आप इनके थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है अच्छी तरह कर लें और ये वाले जो 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो 9th क्लास फिजिक्स का पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो सकता है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप इन तीनों, ये 3 पेयर्स है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इन तीनों पेयर में से किसी 2 पेयर्स के आप थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें और जो बाकी का एक पेयर बचता है उसके सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कर लें तो आपका जो 9th क्लास फिजिक्स का पेपर है इंशाल्लाह ताला 100% अटैम्प्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, ए और बी पार्ट दोनों ही न्यूमेरिकल या दोनों ही थ्योरी के पूछे जा सकते हैं। बेटा ये भी चांसेस हैं कि जो ए और बी पार्ट है हो सकता है ये दोनों थ्योरी के आ जाए, न्यूमेरिकल आई ना, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ए और बी पार्ट दोनों न्यूमेरिकल के भी हो सकते हैं। हो सकता है वो थ्योरी वाला सवाल पूछे ही ना रहे, किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इस दफ़ा बेटा बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है कि किस बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सके और किस बाब से थ्योरी वाला सवाल पूछा जा सके, क्योंकि आपको पता है बोर्ड है, किसी भी बोर्ड में हर बोर्ड का पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो पेपर पैटर्न है ये तमाम पंजाब बोर्ड का है, लेकिन इसमें यह कन्फर्म नहीं है कि थ्योरी वाला सवाल कहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल वाला कहाँ से आएगा। तो जो तमाम बोर्ड हैं हर बोर्ड में आपको पता है ये मुख्तलिफ होता है, किसी में वो थ्योरी वाला सवाल पूछ लेता है, किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल वाला पूछ लेता है। तो ये कभी भी कन्फर्म नहीं होता कि अगर रावलपिंडी बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल पूछा है, हो सकता है फैसलाबाद बोर्ड में इसमें से थ्योरी वाला सवाल पूछ ले। तो ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता रहता है। न्यूमेरिकल पूछे जाने के गालिब इम्कानात चैप्टर नंबर 3, 6 और 8 है, यानी कि ये जैसे मैंने आपको अभी बताया था चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, चैप्टर नंबर जो 6 है और चैप्टर नंबर जो 8 है, इन तीनों चैप्टर में से 80 से 90% चांसेस है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। लेकिन 100% मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा बेटा कि आप इन्हीं तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल करके जाएं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इन तीनों में से किसी 2 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है, आपने जो भी पेयर को तैयार करना है उसके जो न्यूमेरिकल इन 2 चैप्टरों के, तीनों में से 2 चैप्टर के अच्छी तरह करके जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ दुआ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।